नमस्कार साथियों, द मार्केट मूव्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल और आने वाले 2-4 दिनों में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो पिछले वीडियो में जो कि मैंने 3 दिन पहले डाला था, उस वीडियो में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था, यहाँ तक की जो अप मूव आई थी 61% यहाँ कहीं आया था। और तब से मैं ये बात बताता आ रहा हूँ कि उस 61% लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, बल्कि बैंक निफ्टी ने भी। और उसके बाद जब लास्ट वीडियो हम लोगों ने मैंने बनाई थी, तब हम यहाँ कहीं पर थे और लगातार जो है हम अप मूव दिखा रहे थे। और ये जो स्ट्रेंथ है इसका मैंने कई बार जिक्र किया था, शायद यहाँ कहीं तक हम लोगों ने देखा था। आज देखिए हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, 18,030 एक बहुत ही मेजर हर्डल है। 18,030 तक हम गए, उसके ऊपर क्लोज नहीं किए, फिर भी हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। मैंने अपने चैनल में मेंशन किया था कि 13 फरवरी एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट डे था। तो आज इस लेवल के ऊपर, कल के हाई के ऊपर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया है जो कि 17,955-56 था। थोड़ा बफर रखे हमने, 17,970 के आसपास हमने ट्रेड लिया है। और ऐसा लगता है कि निफ्टी 18,175 के आसपास या फिर 18,293 जो कि गेन लेवल है, वहां तक इस रैली में जा सकता है। अब आप देखिए कि निफ्टी ने इस चैनल को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किया है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और ऊपर के चैनल में उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये चैनल के ऊपर हम जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये मान के चलिए कि ये जो अप मूव है ये यहाँ पर और कंफर्म हो जाएगा, जो कि 18,030-35 के आसपास है। तो इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये मजबूती और आगे बढ़ेगी, और हम आने वाले दिनों में 18,175 और अगला जो लेवल है फीबो लेवल 18,430 है, लेकिन बीच में 18,293 का एक लेवल आएगा जो कि बहुत लंबे समय से एक गेन लेवल है और उसने प्राइस को कई बार अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो कल मुझको ऐसा लगता है कि एक गैप अप होना चाहिए, और अगर गैप अप होता है तो वो गैप अप लगभग 18,075 से 18,125 के बीच कहीं होना चाहिए। जहां पर भी ओपनिंग हो, गैप अप हो या इस लेवल के ऊपर हो, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमेशा की तरह। और आज के हाई के ऊपर अगर वो ट्रेड करता रहे या फिर इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर ओपनिंग करके स्ट्रेंड लाइन के आसपास अगर वो थमता है और उसके बाद अगर कोई इस टाइप का कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो हम नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट 18,175 18,293 होना चाहिए। नीचे की तरफ ये जो मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लास्ट लेग आप डाउन मूव था आज के अप मूव से पहले, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के रूप में काम करेगा। इस जोन अगर हम नीचे की तरफ कल किसी कारण से अगर जाते हैं, अगर हम नीचे खुलते हैं या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने में सफल नहीं होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो जोन है 17,800 से 17,720 के बीच का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर आने के बाद मैं अपने चैनल में, यदि ऐसी स्थिति आती है तो मैं अपने चैनल में आप लोगों को अपडेट करूंगा कि हमको किस प्रकार का ट्रेड लेना है। लेकिन उससे पहले ये एक लेवल है जो बढ़िया सपोर्ट देगा निफ्टी को, ये वाला लेवल। तो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक बार रुकने की संभावना बनती है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो निश्चित रूप से हम यहाँ कहीं पर रुक के फिर एक नया अप मूव बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट
में कोई भी चीज़ वन वे ऊपर नहीं जाती है। ऊपर जाने के बाद एक डिप आता है, फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर डिप आता है, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी एक अच्छा अपमूव बना चुके हैं। तो एक डिप की संभावना बनती है। अगर वो डिप हमको मिल जाती है तो इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं देख रहा हूँ। निफ्टी बाइंग की अगर हम बात करें तो निफ्टी बाइंग में भी जो पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था वही स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, इस जोन को मैंने मार्क किया था और बताया था कि ये जोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। आज हम उस जोन के अपर पार्ट को फिर से एक बार हमने टच किया, तो ये जोन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार अब ये जोन जो है टेस्ट हो चुका है। और अब ऐसा लगता है कि कल या परसों के ट्रेड में हम इस जोन के ऊपर चले जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ये पुराने वाली ट्रेंड लाइन है और एक मैंने नई ट्रेंड लाइन खींची है। तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम ऊपर चलते चलते इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करके अगर इस अपमूव को कंटिन्यू रखते हैं तो आने वाले दिनों में हम 42,500 तो हमारा नेक्स्ट लेवल है ही है। 42,790 और 43,600 ये फिबोनाची लेवल्स है। इन लेवल्स तक हम जा सकते हैं। डेली बेसिस पे अब नीचे की तरफ आज के कैंडल का जो लो है, आज के कैंडल का लो जो कि 41,455 पे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशनल ट्रेड के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यदि जब तक हम इसके नीचे डेली क्लोज नहीं देते हैं तब तक आप ये मान के चलिए कि ये जो अपमूव की शुरुआत हुई है ये कंटिन्यू रहेगी। शॉर्ट टर्म में हम इंट्राडे क्या ट्रेड ले सकते हैं? इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए आपको ये जोन मार करके रखना पड़ेगा, ये जोन मार करके रखना पड़ेगा। इस जोन के ऊपर अगर कल गैप अप होता है तो ये मान के चले कि हम 42,030 के ऊपर ही ओपन होंगे। और यहाँ अगर हम सस्टेन कर जाते हैं चाहे इस लाइन पे या इस ट्रेंड लाइन पे या इस जोन पे, और यहाँ कोई अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो हम ऊपर की ओर निकलेंगे। हमको एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा 42,400 42,500 के आसपास, और उसके ऊपर फिर 42,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ जो जोन है जो हमको बहुत बढ़िया सपोर्ट देगा वो ये वाला है। ये जोन पे हमको बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये लेवल बहुत ही नीचे है, तो इस लेवल को डिलीट करके मैं आप लोगों को छोटे लेवल्स देता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी में किसी प्रकार की अगर कोई गिरावट बनती है तो ये वो जोन होगा जो हमको एक बढ़िया सपोर्ट देगा, जो कि 41,400 से 41,185 के बीच है। अगर किसी कारण से हम इस जोन में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो मैं अपने चैनल में अपडेट करूँगा कि हम किस प्रकार का ट्रेड लेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए कि हम काफ़ी बुलिश हैं, और अगर कल गैप अप होता है तो ये इस लेवल के ऊपर ही होना चाहिए। और अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमारा अगला टारगेट 42,500 और उसके बाद 42,800 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना हुआ था, तो हो सकता है एक बार हम यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन को आए, और यहीं पर जो है ये चैनल का भी निचला सपोर्ट है, तो यहाँ से हम एक अपमूव बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए ये वाला जो एरिया है 41,400 से 41,186 यहाँ कहीं तक हम आ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि किस प्रकार का ट्रेड बनाना है। ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, और जैसे ही ये चैनल ब्रेक होता है या कल हम इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में हम 500 से 1000 पॉइंट की अपमूव देख पाएंगे। तो साथियों, ये आज का वीडियो था। मैंने काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो कल फिर या फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।